हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी सीजीएल 2024 की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम जो आपका टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 11 है, जो सीजीएल 2024 के मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उसमें मॉक टेस्ट नंबर 11 है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। जहां भी आपको दिक्कत आती है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे ढंग से सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों फॉलो करिए मेरे साथ, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको नए नए तरीके भी सीखने को मिलेंगे। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन लेते हैं आज के टेस्ट का। देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है अरुण बाइज ए बाइक फॉर 80,000 रुपए की अरुण ने एक बाइक खरीदी। ठीक है जी। कह रहा है ईच मंथ यानी प्रत्येक महीने वो 5 लीटर ऑफ पेट्रोल ₹4.90 पर लीटर। देखिए 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 5 लीटर का जो कीमत हुई वो कितनी हुई? 450 रुपए। ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 450 रुपए एक महीने की ये कीमत होगी उसकी, यानी एक महीने के रुपए हो गए। ठीक है। कह रहा व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई अरुण फॉर बाइक एंड पेट्रोल इन 1 ईयर। तो ये अगर एक महीने का है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा भाई? एक साल का। आप कहेंगे 12 जीरो 12 पंजे 60, 12 चौक 72, 12 जीरो 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 5400 रुपए तो ये हो गए। और 80,000 रुपए की उसने एक बाइक खरीदी थी, तो टोटल कितने पे करेगा वो भाई? 80,000 प्लस में कितने? 5400, तो कितना हो जाएगा ये? 85,400। इतने रुपए वो पे करेगा एक साल बाद। तो दोस्तों आंसर कितना होगा आपका? 85,400, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दी गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है। कह रहा है डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपका एक्स एंगल आपको दिख रहा है किसी साइड में, तो आप कहेंगे ये रहा एक्स एंगल, तो यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है जी। कह रहा है ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्ट्रेट लाइन। देखिए ये आपकी ए बी रही, ठीक है, ये आपकी सी डी रही और ये आपकी ई एफ रही है। 3 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। एंड एंगल ईओसी बराबर वाई डिग्री। यहां देखिए ईओसी यानी कि ये वाला एंगल आपको वाई डिग्री का गिवन है। ठीक है जी। एंड एंगल बीओएफ बराबर वाई डिग्री बाई 3 यानी कि वाई बाई 3 डिग्री। तो ये रहा आपका बीओएफ। देखिए ये जो पॉइंट है ये ओ है। ठीक है, ये रहा, तो ये आपका वाई बाई 3 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? एक्स की वैल्यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, मेरे को पता है अगर मैं ये 2 लाइन क्रॉस में खींचता हूं, ठीक है, तो ये आपस के ये जो अपोजिट एंगल ये बराबर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि y बाई 3 और 30 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि y बाई 3 बराबर 30। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी यहां से 90 डिग्री आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपके सामने आ चुका है 90 डिग्री। ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 का होता है। अगर मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन को यहां से यहां तक देखता हूं तो ये 90 प्लस में 30 120। अगर ये 120 हो चुका है, टोटल 160 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा भाई? एक टोटल 180 है और ये कितना हो चुका है? 120। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भाई टोटल 180 है, जिसमें से 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री का बचेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है। कह रहा है ए बी एंड सी ने एक काम 840 रुपए में लिया। ठीक है जी। कह रहा है ए और बी को कुल कार्य का 5/12 भाग पूरा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और शेष कार्य को अकेले सी द्वारा पूरा किया जाता है। भाई 5/12 ए और बी ने कर दिया, तो सी के द्वारा रिमेनिंग काम किया जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सी के द्वारा कितना किया जाता है? 7/12। ठीक है, उसके हिस्से के रूप में 490 रुपए मिलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसके हिस्से में कितने रुपए मिलते हैं? ये चीज आप निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर टोटल 840 रुपए थे भाई, उसमें से उसको टोटल 12 था, उसमें से 7 मिल रहा है, तो यानी कि 7/12 हिस्सा मिल रहा है उसको। तो आप देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। तो आप कहेंगे 12 7 84 70 और 7 7 49 यानी कि 490। और इस स्टेटमेंट में कितना गिवन था? 490 गिवन था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं दोबारा दूसरा चेक करता हूं दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट को।
दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पी क्यू और आर अकेले किसी कार्य को 8, 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए पी क्यू और आर ये 3 लोग हैं और ये कितने कितने 8, 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं तीनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेता हूं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा 48। अब मैं इनकी एफिशिएंसी लिख लेता हूं इधर भाई, 8 छिंग 48, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा आपका 8 छिंग 48, 12 चौक 48 और आपका भाई ये तीसरा 16 दिन है ये। ठीक है, ये तीसरा है, ये 16 दिन है, ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है। तो 16 थी 48। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा है इफ दे रिसीव ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपए 7800, कह रहा है फॉर दिस वर्क देन दिस शेयर ऑफ आर विल बी 2400। अब मैं आर का शेयर यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे से पूछी है। अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी है भाई 7800, इसको इस रेशियो में बांट दीजिए भाई, 6 और 4 10 3 13, तो मैं कह सकता हूं कि 7800 जो वैल्यू है वो 1300 की है, 13 की है। और मेरे से पूछा है किसकी वैल्यू, मेरे से पूछी है इस आर की वैल्यू यानी कि 3 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आर की वैल्यू, तो मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 13 छिंग 78 और 6 तिया 1800 आएगा ये। जबकि आना कितना चाहिए था दोस्तों, ये सवाल कह रहा था कितना 2400, तो इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो मेरा आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 130, भाई पूरे स्टाफ की 130 है पर मंथ। कह रहा है दी एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज 450 एंड दैट ऑफ द नॉन ऑफिसर्स इज 120। देखिए अगर मैं कहता हूं ये ऑफिसर्स है और ये नॉन ऑफिसर्स है, ठीक है, नॉन ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स की है भाई 450 जो एवरेज सैलरी है पर मंथ, और जो नॉन ऑफिसर्स है उनकी है 120। ठीक है, और टोटल गिवन है आपको पूरे स्टाफ की 130, तो मैं यहां एलिगेशन बड़े आराम से लगा सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, तो देखिए भाई मेरे को पता है ज्यादा में से कम घटाते हैं, तो 130 में से 120 जाएगा तो यहां तो बचेगा 10 रेशियो, और 450 में से 130 जाएगा तो देखिए भाई 50 में से 30 जाएगा तो 20, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं 1 0 से 1 0 काट दूंगा तो मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 1:32। ठीक है जी। कह रहा है इफ दी नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15, मेरे ऑफिसर्स मेरे हिसाब से कितने 1, तो सवाल कह रहा है अगर 1 की वैल्यू 15 है, अगर 1 की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड दी नॉन ऑफिसर्स इन दी ऑफिस, यानी कि 32 की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी कि 15 गुना 15 दूनी 30, 3 15 × 45 और 3 48, 480 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन अलॉय कंटेनिंग 90% ऑफ द कॉपर एंड 10% जिंक, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण दिखा रखा है, अगर देखिए कॉपर 90% है तो ऑब्वियस सी बात है जो जिंक है वो 10% ही बचेगी। ठीक है, कह रहा है इज मिक्सड विद अनदर अलॉय, एक दूसरे अलॉय के साथ मिलाया जाता है जिसमें 90% कॉपर है, अगर 96% कॉपर है, अगर 96% कॉपर है तो जिंक ऑब्वियसली 4% ही बचेगी। ठीक है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड दे बी मिक्सड सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 9% जिंक। देखिए चाहे तो आप जिंक की वैल्यू जिंक ले लीजिए, चाहे तो आप कॉपर ले लीजिए। देखिए मैं कॉपर लेके चलता हूं, मैं केस लेता हूं कॉपर का, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। अब देखिए भाई कॉपर पहले वाला अलॉय है उसमें 90% कॉपर है, ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसमें कितना है 96%। ठीक है, और जो ओवरऑल है मिक्सचर वो मतलब किस रेशियो में मिलाया गया है वो हमें निकालना है, और उसमें जो ओवरऑल है उसमें अगर 9% जिंक है तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो कॉपर है वो कितना होगा, तो उससे आप कहेंगे कॉपर होगा सर 91%। ठीक है, तो मैं जो ओवरऑल है उसको लिख देता हूं बीच में। ठीक है, अब आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए ज्यादा में से कम घटाते हैं, 96 से 91 जाएगा तो 5 रेशियो, भाई 91 में से 90 जाएगा तो 1, तो 5:1 आपका आंसर आना चाहिए। दोस्तों आपसे यही पूछा था किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, तो 5:1 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन द एलसीएम ऑफ, सबसे मेन चीज है कि आपको इनका एलसीएम कितना आएगा। पहली चीज एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि 12, 15, 20 और आपका 25,
टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए भाई मैं नंबर लिख देता हूं आपके सामने, 12, 15, 20 और 25। आपको यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इन 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम तो होगा 60। अब आप इतना निकाल लीजिए, अगर आपको इनका पता है तो 60 और 25 का एलसीएम क्या होगा। आपको इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर कॉमन दिख रहा है मुझे इनमें 5, ठीक है, कॉमन दिख रहा है मुझे 5। 5 देखिए, आप 60 को तो लिख सकते हो 12 गुना में 5, ठीक है, और 25 को लिख सकते हो 5 गुना में 5, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए भाई 5 तो मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा, बचा कितना मेरा 12 पंजे 60। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एलसीएम आया वो आया 300, ठीक है, 300। अब कह रहा है 300 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बने। देखिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 1500 बनता है, 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2100 बनता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 1500 और 2100। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 900 बनता है, और जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो 3 होगा दोस्तों। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 900 बनेगा, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बाकी 4 से गुना करेंगे तो 1200 बनेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए बटीक सेल्स डिजाइनर, ए बटीक सेल्स डिजाइनर साड़ीज, ठीक है, इट चार्जेज ए कमीशन ऑफ 5% टू एंडोर्स द साड़ीज ऑफ ए ब्रांड जारा एंड फर्दर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द साड़ीज इफ इट इज सोल्ड। कह रहा है ए साड़ी ऑफ जारा प्राइस ऑफ प्राइस 56,000 was sold from the boutique. Can I find the effective Zara had to bear to sell it through the boutique. boutique से जारा साड़ी को बेचने का जो इफेक्टिव प्राइस होगा वो कितना होगा। देखिए भाई टोटल तो है 56,000, ठीक है, इस पर 2 कमीशन दिए, कितने कितने भाई, एक 5% का, तो इसका 5% कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो 10% तो इसका 5600 हो जाएगा, उसको आधा कर दीजिए 2800, ठीक है। अगर मैं इसी 56,000 का 10% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5600, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया भाई 8400। इतने तो कमीशन के थे, तो 56,000 उसकी एक्चुअल कीमत थी, ठीक है भाई, 56,000 प्लस में 8400 ये हो गए, तो कितना हो गया टोटल, 2 जीरो की 2 जीरो आई जाएंगी और आपका 4 आएगा, और 56 और 8 64, तो 64,400 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख भी रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है कॉट 90 π/2 का मतलब होता है 90 माइनस थीटा। देखिए आपको पता होना चाहिए कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपको √3। आपसे पूछिए sin थीटा की वैल्यू, तो आप मुझे बता सकते हो कि √3 कितने पर होती है tan में, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री पर होती है, तो sin 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। देखिए मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, कह रहा है भाई इसको इसकी विड्थ के अलोंग रोल किया गया है, तो यानी कि इस तरीके से इसको रोल किया गया है। जब इस तरीके से रोल करके अगर आप एक बेलन बनाओगे, देखिए मैं बना ही देता हूं आपके सामने, ठीक है, मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बना दिया ये, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे एक चीज बताइए भाई, जब आपने ऐसे रोल किया है इसको, तो जो इसकी विड्थ थी 14 सेंटीमीटर, अब ये यहां से रोल होने के बाद ये इसकी हाइट बन जाएगी भाई, ये इसकी हाइट बन जाएगी कितनी, 14, ठीक है दोस्तों भाई, ये इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गई आपकी हाइट 14, और देखिए रेडियस आपको गिवन है ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर, और ये है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, आप कहेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इंटू में h, ठीक है, तो 22/7 इंटू में r² यानी कि 20 गुना में 20
20 20 400 कह लीजिए, इंटू में ऊंचाई कितनी है 14 है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 7 दूनी 14। पहली चीज आपको 22 में 11 दिख रहा है, आंसर होना चाहिए 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप तो 6 और 1 7 7 ये है, यहां देखेंगे तो 6 और 1 7 8 ये नहीं है, यहां देखेंगे आप तो 5 और 1 6 और 3 9, और यहां 9 और 8 17 ये नहीं है, और यहां देखेंगे तो 6 और 1 7 ये 9 ये नहीं है, तो आपका आंसर होगा 17,600 ऑप्शन ए। ठीक है, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। 20 20 400 और 400 दूनी 800, तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 17,600 आपका वैसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। A, B and C started a business with their capitals in the ratio 1/3, 1/6 और 3 भाई मैं इनको सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख लेता हूं पहले तो। भाई 3 भागीदार हैं, कौन कौन, A, B और C। अगर मैं इनका, देखिए यही मैं लिख के बता देता हूं आपको, अगर इनका एलसीएम लेता हूं मैं, भाई एलसीएम इनका आ जाएगा 12, या फिर आप करिए इनके एलसीएम से गुना कर दीजिए इसमें, तो 3 चौक 12, मैं ABC लिख देता हूं, 3 चौक 12, और ये बनेगा आपका 6 दूनी 12, और ये बनेगा आपका 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 4 2 9 आया आपका ये रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, बोल रहा है आगे, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, कितने कितने महीने के, 3 महीने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इसका मतलब प्रत्येक 3 महीने के बाद, यानी प्रत्येक 3 महीने के अंत में। कह रहा है ए हाउस इज कैपिटल एंड वेयर एज B डबल्स हिज कैपिटल एंड C लीव्स हिज कैपिटल अनचेंज्ड। तो भाई ए क्या है, हाफ हाफ करता जाएगा, तो मैं क्यों ना क्या एक काम करता हूं भाई, अगर मैं इसका हाफ करूंगा 2 2 का हाफ करूंगा 1, तो ये 3 बार ही होगा। ठीक है, मेरे को 4 बार करना है ये प्रोसेस, तो मैं इन रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, यानी कि 8 रेशियो 4 रेशियो 9 दूनी 18। तो मैं लिख लेता हूं इनको 8 रेशियो 4 रेशियो 18। ठीक है जी, अब आप देखिए पहले मैं ए की प्रोसेस करता हूं। ए ने बोला है भाई पहले 3 महीने के लिए तो यही रहेगा। ठीक है, अगली बार इसका आधा कर देगा 4 इंटू में 3, फिर आधा कर देगा 4 का आधा 2 इंटू में 3, अगले 3, ये 9 ही महीने हुए ना, फिर 2 का आधा 1 इंटू में 3। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा टोटल, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 24 और 12 36, 36 और 2 तिया 6 42, 42 और 3 45 रेशियो। यहां देखिए हर बार क्या कर रहा है, डबल डबल करता जा रहा है, तो पहले 3 महीने के लिए तो यही रहेगा भाई। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए भाई, पहले 3 महीने के लिए तो यही रहेगा। अगली बार कितना इसका डबल कर देगा, 8 इंटू में 3। ठीक है, फिर डबल कर देगा यानी कि 16 इंटू में 3, फिर कर देगा डबल यानी कि 32 इंटू में 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 32 तिया 96, ठीक है, और 16 तिया 48, 144 हो गया, प्लस में 8 तिया 24 कितना हो गया भाई, 144 और 24 कितना हो गया, 168, 144 168 हो गया, और प्लस में 4 तिया 12, 68 और 12 कितना हो जाएगा आपका 180। ठीक है दोस्तों, और ये भाई इसने अनचेंज रखा है, तो ये पूरा 12 महीने के लिए इतना ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो। देखिए आप 18 को तो लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, भाई यहाँ 45 दिख रहा है, मुझे कॉमन लेने में आसानी रहेगी या काटने में आसानी रहेगी। यहाँ 45 गुना में 4 दिख रहा है, तो मैं इसको तो लिख लेता हूँ 9 गुना में 2, और इसको लिख लेता हूँ मैं 3, भाई मेरे को बनाना है 45, तो यहाँ से 9 पंजे 45, या फिर 15 ती 45, 5 मुझे कहीं दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज रहने दो, 18 इंटू में 12 है। ठीक है दोस्तों, अब इनका मुझे लेना है रेशियो। मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, ए बी सी। आपका क्वेश्चन तो हो ही चुका है, ये मानिए। देखिए अब मैं इसको काट के लिख लेता हूं, भाई 9 से काटिए, 9 पंजे 45 रेशियो, 9 से काटेंगे तो 20 रेशियो, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, ये बन गया। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है देखिए आगे क्वेश्चन,
बोल रहा है एट द एंड ऑफ ए ईयर एच शेयर इन द टोटल प्रॉफिट वाज 2.5 लाख, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 25 मान के चलिए, एक के बाद पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितने गुना है 0.5 गुना। बोल रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस इन लाख्स बिटवीन द शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी। तो यहां सी और बी के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, यहां देखिए कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.5 गुना करेंगे तो 4 5 चौक 20 और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर होगा आपका 2 लाख। ये लाख में है तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर इन यूनिट्स ड्यूरिंग दी 2010 से 14 के बीच में, ठीक है। ठीक है जी, पूछ क्या रहा है आपसे वो देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर फॉर द गिवन पीरियड्स, यानी कि सभी सालों में बताना है। तो देखिए या तो आप यहां से पहले डिफरेंस ले लीजिए इन पांचों का, फिर डिफरेंस आएगा उनको जोड़ के और 5 से भाग दीजिए, एवरेज निकालिए, या फिर एक काम करिए आप अलग अलग एवरेज निकाल लीजिए। तो मैं अलग अलग निकाल के बता देता हूं जाकि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो लास्ट में 0 आएगा, ऐड कर रहा हूं मैं, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 3 2 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 5 20 और 1 21, हासिल का 2, 5 20 4 24 और 1 5 20 4 24 और 2 26, 26,100। ये 2 व्हीलर का है कितना 26,100। इसको आप 5 से भाग दीजिए, 5 पंजे 25, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है तो मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, मैं इस तरीके का डिफरेंस का साइन लगा देता हूं। अब मैं 4 व्हीलर की तरफ मूव करता हूं। 4 व्हीलर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये कितना बन रहा है टोटल सम, 0 का 0 आ जाएगा, 8 और 4 12, 5 17 और 3 20, हासिल का 2, 10 और 12 22 और 13 35 और 15 50 और 11 61 और 2 63, ठीक है। ठीक है जी, 6300 में आप भाग दीजिए 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 और 0। तो आप डिफरेंस लोगे जब 0 का 0 आ जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6 और 51 में से 12 जाएगा तो 39, 3960 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम ए मनी लेंडर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम ईयर्स, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/16, अगर भाई प्रिंसिपल अगर 16 था तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है 1। इसका कहने का मतलब ये है ऑफ द सम एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ पर एनम। तो मैं कह सकता हूं कि जो टी बराबर है वो आर के बराबर है, यानी टाइम और रेट आपस में बराबर हैं। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई मेरे को प्रिंसिपल कितना गिवन है भाई, प्रिंसिपल गिवन है मेरे को 16, तो मूलधन इंटू में दर इंटू में समय, जब मैं दर और समय करूंगा तो दोनों सेम है, तो मेरे को आर निकालनी है, तो आर स्क्वायर अपॉन में 100 बराबर कितना है सिंपल इंटरेस्ट आपका 1, तो ये 1 के बराबर। तो मैं यहां भाई जब आप आर निकालोगे तो 100 इधर जाएगा, 100 बटे में 16, आर स्क्वायर बराबर मैं लिख देता हूं आर बराबर 100 बटे में 16। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप देखेंगे तो ये आएगा भाई, आप काट लीजिए इसको 25, इसको काट लीजिए 4 बार, तो 25/4। जब आर निकालोगे तो आप आएगी आपकी 5/2, तो आंसर होगा आपका 5/2%, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, भाई एक फिगर यहाँ गिवन नहीं है, मैं बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के बता देता हूं आपको। कह रहा है इन द गिवन फिगर, तो मैंने एक फिगर बना दी जो कि सर्कल की है, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल मुझे क्या गिवन है ओ, तो मैंने मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है इफ एंगल्स ए ओ बी एंड एंगल ओ ए सी आर 160 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने भाई एक है ए ओ बी, तो ये वाला एंगल है ए ओ बी, तो मैं इसको बना के बता, अगर मैं इसको ए मानता हूं, ये ओ है तो ये बी बनेगा, तो ए ओ बी ये वाला एंगल गिवन है आपको कितना 160 डिग्री। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूं, आपसे ओ ए सी और गिवन है, ओ ए आपको गिवन है ओ ए सी, ये क्या है ए ओ बी तो आपका ये हो गया, एंड
एंगल ओ ए सी है बराबर 50, ओ ए सी 50 है, तो मैं यहाँ एक सी पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ कहीं, तो ये ओ ए सी आपको गिवन है 50। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है, तो आपका ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, टोटल 50। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी यानी कि ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये अगर एंगल 160 है और क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल मेरे बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर ये वाला एंगल, ये एंगल 160 है और ये पूरी त्रिभुज का जो मान है वो 180 होगा, तो ये दोनों बचे 20, तो यानी कि ये 10-10 के हो जाएंगे, 10-10 डिग्री के, तो ये 10 का, तो ये 10 का, और ये टोटल आपको 50 गिवन है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 40 डिग्री का। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोहित एंड रोहित अंडरटुक ए वर्क फॉर रुपए 2200। ठीक है, मोहित अलोन कैन डू दैट वर्क इन 10 days एंड रोहित अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। तो ये कह रहा है भाई देखिए 2200 रुपए में तो इन्होंने ठेका लिया है। ठीक है, कह रहा है मोहित तो अकेले उस काम को कर सकता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, और रोहित इस काम को कर सकता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है जी, जो भी पैसा इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, तो मैंने टोटल वर्क मान लिया, दोनों का एलसीएम 60। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी आएगी 10 6 60 6, 12 पंजे 60 5। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दे रिसीव। तो भाई इनकी एफिशिएंसी में डिफरेंस कितने का है, 1, तो आपको निकालनी है 1 की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहां देखिए भाई टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 11, और सवाल बटेगा 11 में, तो मैं कह सकता हूं कि 11 की वैल्यू कितनी है, 2200। ठीक है, तो कितने गुना है, 200 गुना। तो आपसे पूछिए 1 की वैल्यू, तो 200 गुना कितना हो जाएगा, आंसर 200। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, आज 12 एंड 336। कह रहा है इफ वन नंबर इज 84 देन द अदर नंबर। आपको पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम और दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 इंटू में 336 बराबर, आपको एक नंबर तो 84 गिवन है, दूसरा नंबर आपसे पूछा है, मैं दूसरा नंबर बी मान लेता हूं। ठीक है, तो भाई इसको काटिए, 12 सत्ते 84। ठीक है, और अब आप 7 से इसको काट लीजिए, भाई 7 चौक 28, 7 8 56, आंसर होगा आपका बी की वैल्यू 48। ठीक है दोस्तों, 48 आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टडी दी फॉलोइंग बार ग्राफ। इसको पढ़ने के बाद देखिए पूछा क्या है, हम वो देखते हैं। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट दी टोटल सेल्स इन 1000, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो भी 1000 में गिवन है, ऑफ दी कंपनीज C1 C3 एंड C5 इन बोथ ईयर्स। देखिए अगर मैं C1 की बात करता हूं दोनों सालों में, तो इनका सम यहां देखिए, इनका भाई टोटल ही तो बताना है आपका इन दोनों का। ठीक है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 7 5 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। और C3 यहां देखिए, इन दोनों का अगर मैं 65 और 74 का सम करता हूं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 7 6 13 139। अगर मैं C5 की बात करता हूं तो 63 और 70 का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 और 7 6 13 133। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल्स। भाई आपको इनको ऐड ही तो करना है, तो देखिए 3 और 9 12 भाई आपको इनका सम करना है, तो ये प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3 और 9 12 का 2 हासिल 1, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। पहली चीज तो आप ये देखिए, एक ही ऑप्शन में ये आंसर होगा। ठीक है, फिर भी आप देखिए 13 39 और 1 40, 402 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टू डिपॉजिट्स ऑफ द रुपए 5000 ईच इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द फर्स्ट एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड एट द सेम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो एक तो है देखिए 5% का, मैं देखता हूं पहली कंडीशन तो ये है,
दूसरी कंडीशन ये है, ध्यान से समझिए दोस्तों, भाई 5% रेट है और 2 साल के लिए। अब ये क्या है दोस्तों, ये तो है पहला केस है एसआई के लिए और दूसरा केस है सीआई के लिए, ठीक है। तो 2 साल के लिए ये तो सीधा सीधा 10% बन जाएगा, बट यहां देखोगे तो भाई 5% से, और 2 साल के लिए ये कितना बनेगा, 5 और 5 10, 5 पंजे 25, यानी कि 10.25, ठीक है दोस्तों, 10.25%। अब आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0.25% डिफरेंस होगा। तो यही वैल्यू तो निकालनी है आपको, ये किसकी निकालनी है, आप कहेंगे 5000 की। तो 5000 का इतना परसेंट, तो पॉइंट हटा के मैंने 10 कर, ये 100 कर दिया बटे में, और परसेंटेज के लिए एक और 100 कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा, देखिए भाई आपकी 2 जीरो और 1 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो, नीचे देखिए जीरो बच रहा है आपका, तो 25 पंजे 125, यानी कि 12.5% आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज में आपसे पूछा ही था, तो आपका आंसर होगा यही 12.5, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये परसेंटेज में नहीं एक्चुअल वैल्यू है, तो यानी कि 12.5, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है ए टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन प्लेस्ड ऑन ए हेमिस्फीयर सच दैट द रेडियस ऑफ द कॉन एंड द हेमिस्फीयर आर सेम। देखिए मैं आपके सामने एक तो हेमिस्फीयर बना देता हूं पहले, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हेमिस्फीयर है जैसा भी बना है, और इसके टॉप पर हमने एक कोन बनाया है, तो इसके ऊपर एक कोन भी बना देते हैं, और कह रहा है इन दोनों की रेडियस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये देखिए, अगर मैं इन दोनों की रेडियस, तो इनकी कॉमन रेडियस आपको दिख ही रही है, ठीक है। इसकी हाइट भी बना देता हूं कोन की, ठीक है, तो इनकी रेडियस सेम है। कह रहा दी हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर, तो हाइट तो इसकी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जो स्लांट हाइट है अगर ये 10 है तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि इसकी जो कॉमन रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगी आपकी 6, ठीक है जी। कह रहा है इफ दिस सॉलिड इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एज द पार्ट एज दैट ऑफ द टॉप, ठीक है भाई, जो सिलेंडर में फॉर्म किया गया उसकी हाइट उतनी ही है जितनी कि इसकी टॉप की हाइट है, यानी कि 8 है, ठीक है। एंड दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज के पाई सीसी, का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है जी। आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस में इस कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, आर तो सेम है भाई दोनों में, ठीक है। तो देखिए क्योंकि जो कोन का वॉल्यूम आएगा उसमें स्क्वायर आएगा 6 का, तो मैं इस क्यूब को तो लिखता हूं 36 इंटू में 6, ठीक है, प्लस में भाई ये आर क्यूब आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो इसका कोन का आएगा वो कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो आर की वैल्यू कितनी है भाई 6, 6 का स्क्वायर 36, इसलिए मैंने 36 इंटू में 6 लिखा था, इंटू में हाइट कितनी है यहाँ 8, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन लेंगे, बट वहां यहां देखिए उससे पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, यहां देखिए 3 से कटेगा ये बार है बार, ठीक है, और ये भी 3 से कटेगा बार है बार, ठीक है। आप देखोगे तो आप देखिए यहां 6 को आप मान के चलिए 3 गुना में 2 है, और यहां देखिए भाई आपका 12 इंटू में 8 और पाई, ठीक है, और यहां देखोगे 12 इंटू में, यहां देखिए 4 में से आप 2 लीजिए, यहां 4 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को 4 गुना में 2, ठीक है। अब आप देखिए भाई 2 इंटू में 2 और इंटू में 12 है, तो 48 पाई मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर कितना बचा आपका, 12 चौक 48 पाई, तो यहां बचा 3, प्लस में यहां देखिए 12 चौक 48, तो यहां बचा 2, ठीक है दोस्तों 2। अब आप देखिए भाई आपसे ये के किसके बराबर गिवन है आपको, के पाई सेंटीमीटर क्यूब के,
तो ये बराबर गिवन है आपको के पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब उसको दोनों तो सेंटीमीटर क्यूब में ही है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो पाई से आपका पाई कटेगा, 5 से गुना करिए तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अट्ठे 40, ठीक है 240 आएगा, ये 48 पंजे 240 होता है, 5 अट्ठे 40 4 5 20 4 24, आंसर होगा आपका 240 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 30 लड्डूज इन ए प्लेट, भाई एक प्लेट में 30 लड्डू थे, ठीक है जी। कह रहा है अनिल टुक n/2 लड्डूज एंड 10 लड्डूज रिमेन्ड इन दी बैलेंस। कह रहा है चूज दी मैचिंग इक्वेशन, भाई 30 में से उसने n/2 ले लिया और बचे कितने हैं 10, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए भाई 30 माइनस n/2 बराबर 10, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप करिए क्या, इसका रेशनलाइजेशन करिए। दोस्तों जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर ये नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और इस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा, तो यहां से आपका रेशनलाइजेशन करके 1 माइनस में कॉस थीटा आएगा, इतना आप डायरेक्टली लिखिए दोस्तों। और नीचे आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो आपका कितना बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका बनेगा साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा आपका कोसेक थीटा, माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बनेगा आपका कॉट थीटा। दोस्तों आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो ये आपका आंसर होगा कोसेक माइनस कॉट यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 125% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। देखिए आपका अगर ये इक्वल है तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और जब आप 5 से काटोगे तो ये 25 बार, और 5 से काटोगे तो 16 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 25a बराबर 16b। तो यहां से देखिए मैं लिख देता हूं एक बार 25a, मैं पहले इधर लिखता हूं भाई a b, और देखिए सी भी है, सी की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं सी लिख देता हूं यहां। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है 25a बराबर 16b, कुल मिला के इसका मतलब यही गिवन है आपको। तो यहां से a और b का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, a अपॉन b बराबर 16/25। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको 16:25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, आगे बोल रहा है इफ 160% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। देखिए इक्वल का मतलब बराबर, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया और ये इसका 4 गुना है, तो ये आया आपका कितना निकल के 4b बराबर 1c। ठीक है, तो यहां से b और c का जो रेशियो आया वो आया 1/4। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर ये b की वैल्यू 1 है और यहां देखिए b की वैल्यू 25 है, तो मैं इसको और थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूं कि भाई आप इसको 25 से गुना करिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 25, तो नीचे भी 25 से गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 25 अपॉन में 100। तो बी और सी का रेशो आया 25-100 का, तो मैं यहां 25 और 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा इफ 75% ऑफ सी, अब इस सी का 75% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो 75% होगा वो 75 ही होगा, 75। ठीक है, कह रहा है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 300, तो इस 75 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 300। कितने गुना है दोस्तों, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कि 4 गुना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो इनकी वैल्यू बता दीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, तो भाई 4 गुना करते जाइए, इसका 4 गुना करेंगे तो 64, इसका 4 गुना करेंगे तो 100, ठीक है, और इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो 64 100 400, 64 100 400 ऑप्शन है आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इफ x बराबर 97 प्लस में 56√3, तो आपसे बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, इससे हमें अगर मैं वापसी x प्लस 1/x पर जाना चाहूंगा, इससे मैं अगर वापसी x प्लस 1/x में जाऊंगा तो इसकी जो भी वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें इसकी जो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू p है, तो मैं 2 करके उसका अंडर रूट लूंगा, फिर जो भी आएगा फिर दोबारा से मैं भाई मेरे को 4 से पहले जाऊंगा मैं 2 पावर पर, और 2 से जाऊंगा मैं 1 पावर पर। तो यहां से मैं जब
पहले गया मैं 2 पावर पर यहां से मैं दोबारा जाऊंगा भाई ये 2 पावर पर, और यहां मैं 1 पावर पर जाऊंगा तो फिर से जो भी आएगा, यहां फॉर एग्जांपल ये आया k, तो यहां से k में फिर 2 ऐड करके मैं अंडर रूट लूंगा, यहां से जो वैल्यू आएगी वो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब पहले यहां देखते हैं मैं x प्लस 1/x की वैल्यू आती कितनी है। अब आप देखिए भाई, अगर मैं x बराबर मुझे गिवन है 97 प्लस में 56√3, ठीक है, तो यहां से 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर माइनस बीच में करिए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आप यहां से देखोगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, भाई कितना आ जाएगा, 97 दूनी 194। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 194 क्या है आपका k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो यहां से अगर आप इससे कम में जाओगे एक, यानी कि अगर आप 2 पावर में जाओगे, यानी कि अंडर रूट में x प्लस में 1 में अंडर रूट में x, तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें दो ऐड करके अंडर रूट लीजिए, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 196 अंडर रूट में, ठीक है, तो अंडर रूट में 196 का मतलब 14। फिर आप क्या करेंगे भाई, 4th पावर पे आपको जाना है, ठीक है, तो 4th पावर पे जाएंगे तो आपका बनेगा x की 4th पावर प्लस में 1 में 4th पावर, तो फिर से आप क्या करेंगे 14 में 2 ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे, तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ये समझाने के लिए था, इतना टाइम आपको लगना नहीं था, डायरेक्ट 194 देखते ही आपको समझ जाना था कि आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, अभी इज ए स्टूडेंट ऑफ मैथ। देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, कई बार जो स्टेटमेंट होती है वो बड़ी होती है। देखिए इसमें कुछ है मैथ से रिलेटेड। अभी एक मैथ का स्टूडेंट है, ही ट्राइज टू डू एन एक्टिविटी, यहां तक भी कुछ नहीं गिवन आपको। ही मेड ए ट्राइसिकल, उसने एक ट्राइसिकल बनाई। कह रहा दी रेडियाई ऑफ द फ्रंट टू रियर व्हील्स आर 28 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हेन द ट्राइसिकल इज स्टेशनरी, जब वो स्टेशनरी है यानी कि चल नहीं रही है, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में है, ही मेक्स ए रेड स्पॉट ऑन ईच ऑफ द व्हील्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। जहां पे उसके पहिए ग्राउंड के साथ में टच कर रहे हैं वहां पे उसने एक रेड स्पॉट लगा दिया। कह रहा देन ही ट्राइज टू पैडल हिज ट्राइसिकल, फिर उसने पैडल मारना शुरू किया। कह रहा ही वांट्स टू फाइंड आउट दैट एट व्हाट डिस्टेंस विल द 3 रेड स्पॉट्स टच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली अगेन। दोबारा से कब मिलेंगे, ये कुछ एलसीएम जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना आपको, आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फॉर हिम एज ही इज सिटिंग ऑन हिज ट्राइसिकल। देखिए दोस्तों भाई, अगर आप ये वाली कंडीशन लोगे 28 की रेडियस, तब आपकी जो सरकमफेरेंस होगा भाई, जो उसका सरकमफेरेंस होगा 2πr होगा ना, तो 2 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में, जब रेडियस 28 है तब मैं निकाल लेता हूं एक कंडीशन, तो यहां से, और दूसरी कंडीशन 2πr 2 इंटू में 22/7 इंटू में आपका 42। मैं एक चीज और बताऊंगा, पहले आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहां देखिए आपका 7 चौक 28, ठीक है, तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब आपकी रेडियस 7 होती है, तब आपकी जो सरकमफेरेंस होती है, पेरीमीटर होती है, वो होती है 44, ठीक है। अब आपसे गिवन है ये 28 4 गुना, ठीक है, 4 गुना, तो आपका जो पेरीमीटर होगा ये भी 4 गुना होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, जो कि आपने यहां निकाला है। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते थे, निकाल सकते हो, तो ये 6 गुना है, ठीक है, जो भाई 7 से 6 गुना है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 264। अब आपसे बोल रहा है कि कह रहा है वो दोबारा से कम मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकालना है आपको 176 और 264 का। तो निकालिए भाई एलसीएम, कैसे निकालोगे, देखिए यहां देखिए ये भी 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है, 8 से जा रहा है क्या, बिल्कुल, और 16 से जा रहा है क्या, 16 एकम 16 नहीं। तो पहले आप 8 से, भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए 8 गुना में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 8 दूनी 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 बचे 2, 8 तिया 24, तो ये 8 गुना में 33, ठीक है। और आप देखोगे 22 को भी आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो भाई,
11 गुना में 2 और इसको आप लिख सकते हो 11 गुना में 3। अब आप देखिए कॉमन क्या क्या है, 8 है, 11 है और 8 है और 11 है और 2 और 3 का 6। तो आपका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, मैं किधर लिख देता हूं, देखिए ध्यान से इधर लिखता हूं। जो एलसीएम आएगा देखिए कॉमन क्या क्या है, 8, 11 और 8 और 11। तो 8 गुना में 11 गुना में 2 और 3 बचे आपके, तो 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, 11 अट्ठे 88 गुना में 6 कितना होगा, 6 अट्ठे 48, 4 6 अट्ठे 48 और 4 52, 528 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हैविंग द हाइट तो है 56, तो ये हाइट है, एंड द बेस रेडियस इज 28, तो रेडियस है आपकी 28। ठीक है, रेडियस है 28। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 28, तो 28 इंटू में 28 इंटू में हाइट कितनी गिवन है 56। ठीक है दोस्तों, तो आप छेड़िए किसको, 56 को, क्योंकि 7 8 56 आंसर होगा आपका। 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 11 का मल्टीपल में चेक करना चाहूंगा पहले, तो भाई 6 और 2 8, 8 और 3 11, माइनस 1 और 1 2, 2 और 5 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, 4 और 1 5, 5 और 5 10, और ये 5 और 8 13 और 3 16, डिफरेंस 6, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं भाई, 3 और 1 4, 4 और 6 10, और ये 9 और 2 11 और 2 13, डिफरेंस 3 है, तो ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन आंसर होना पड़ेगा। फिर भी आप देख लीजिए भाई, 7 और 1 8 और 8 16, और 9 और 3 12 और 4 16, डिफरेंस 0 है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, फिर भी आप एक चीज और देख सकते हो भाई, आप देखोगे तो 8 8 64, 4 4 8 32, 2 और 2 दूनी 4, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज एल एंड एम इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, देखिए आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन Y2 इज 33.33% ऑफ द एक्सपेंडिचर इन M इन Y3। तो देखिए जो ब्लू वाला है वो L है और जो ये रेड वाला है वो M है। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ L इन Y2, ये तो रहा Y2 और L रहा आपका ये 400, कह रहा 400। ठीक है, इज द एक्सपेंडिचर इज Y2 इज 33.33% ऑफ M इन Y3। तो ये रहा आपका Y3 और इसमें M ये रहा। ठीक है, तो ये 400 बटे में 600। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2/3, 2/3 का मतलब 66.66%। ठीक है, तो ये मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी M इन Y5, M Y5 ये रहा और M आपका ये रहा 300। ठीक है, इज 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ L इन Y4, तो ये रहा Y4, L रहा 300, तो 300 का 100% है। बिल्कुल मेरा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा ओनली 2। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं सेट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे दोस्तों। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सबसे पहला काम है आपका अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, और लाइक का बटन आप देखते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबाना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।